नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमिया अम्बाला में स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ हामिद खां का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं S. K. पोटेकाट। हामिद खां पाठ है से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें एक होकर रहना चाहिए, धर्म के नाम पर हमें नहीं लड़ना चाहिए। हामिद खां और लेखक दो अलग अलग धर्म के होने के बाद भी एक दूसरे के धर्म के लोगों का आदर करते हैं। हिंदू मुसलमान सब एक हैं। हमें आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना से एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है भाईचारे का संदेश देना। लेखक परिचय हम पढ़ते हैं। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार S. K. पोटेकाट का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोटेकाट था। उनका जन्म 1913 और देहावसान 1982 में हुआ। उनका जन्म केरल के कोषिकोड कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए। पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुता और भाईचारे का संदेश मिलता है। इनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: प्रेम शिशु, विष कन्या और मूडु पर्णम। तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। आगजनी, उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। विनती, प्रार्थना। पौराणिक, जिसका उल्लेख पुराणों में हुआ हो। तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है, में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते हुए मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। यहाँ पे मैं शब्द प्रयोग किया गया है लेखक के लिए। जो लेखक है उसने जब सुबह सुबह समाचार पढ़ा तो उसमें आगजनी की खबर पड़ी, तो यह हामिद खां का प्रेम ही था कि उन्होंने दुआ की कि उसके यानी मेरे हामिद खां की दुकान को कोई नुकसान ना हो। शब्दार्थ: हस्तरेखा, हाथ की रेखाएं। अलमस्त यानी मस्त, हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। यानी ये गांव का वर्णन किया गया है कि उसकी जो गलियां थी काफ़ी तंग थी, वहाँ पर गंदगी बहुत थी, और जो पठान थे वहाँ के लोगों का वर्णन किया है कि वो बड़े मस्त थे, मतलब वो मस्त चाल में चल रहे थे। तो तब लेखक के मन में विचार आया कि उसको इस गांव में होटल नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव में ज़्यादातर होटल नहीं होते हैं। शब्दार्थ: सेकना, पकाना। प्रदेश: दूसरे देश। अधेड़ उम्र, ढलती उम्र। ज्यों ही, जैसे ही। सौंधी मीठी। बेपरवाही, बिना किसी की परवाह के अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि
परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। जब भूख लगती है और खाने की खुशबू आती है तो हम उसकी तरफ पक्का आकर्षित होते हैं। तो जब इसको रोटियों की लेखक को रोटियों की खुशबू आई तो वह उस दुकान की ओर चल पड़ा और उन्हें ये बात पता थी कि अगर हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ सबके साथ मुस्कुराकर ही बात करनी चाहिए। जब वो दुकान के अंदर घुसते हैं, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। यानी जो लेखक था वह उस पठान की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था, परंतु वो बिना कोई हाव भाव दिए, कोई एक्सप्रेशन दिए अपने चेहरे पर, वह लेखक को निहारे जा रहा था। सालन, गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा, बेतरतीब, बिना किसी तरीके के दड़ियल दाढ़ी वाला जहान संसार। तो लेखक ने तब उसको कहा, खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। रुमाल से हवा करना यानी गर्मी का मौसम था जो हमें यह बता रहे हैं। दुकान के अंदर जब लेखक ने झांका तो क्या देखा कि बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, जो आंगन है वो किसी ढंग से सही तरीके से नहीं लिपा हुआ था। जो दीवारें थी वो धूल से सनी हुई थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बूढ़ा यानी बुजुर्ग गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। यानी वह अपना हुक्का गुड़गुड़ाने में ही मस्त थे वो बुजुर्ग। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? यानी उसने पूछा कि ये जो मालाबार स्थान है ये पाकिस्तान में तो नहीं है, क्या यह हिंदुस्तान में है? शब्दार्थ देखिए, बेखटके, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो लेखक ने उत्तर दिया, हाँ, भारत के दक्षिणी शोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? अब हामिद खां का प्रश्न है। हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है, लेखक ने इस प्रकार उत्तर दिया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। तो लेखक ने हामिद खां को बताया कि भारत में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। शब्दार्थ, ध्यानपूर्वक, पूरे ध्यान से, ईमान, धर्म पर विश्वास, मुल्क, देश, आतंकियों, अत्याचार करने वाले, फख्र, गर्व, औलादे, संताने, नियति, भाग्य। अब इसके बाद उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा। जब लेखक ने बताया कि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं तो उसने उस बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा।
मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ नहीं कह सकता कि मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतंकियों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई जो थी, वो कूट-कूट कर भरी हुई थी। अब्बाजान, पिता, जालिमों, अत्याचार करने वाले, धौंस जमाकर, किसी के साथ जबरदस्ती गुस्सा दिखाकर, पश्तो प्राचीन भाषा मोल खरीदना। तो अब वो पूछ रहे हैं कि आपका शुभ नाम? लेखक ने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर लेटे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं, यानी मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल! हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा, एक लड़का जो था वो दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा, यानी दुकान के पीछे वाले स्थान पर भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। यानी उसने क्या कहा कि अगर सब ईमान से, मन से एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार से रहें, तो यह कितनी अच्छी बात है। शब्दार्थ: तश्तरी, प्लेट, चाव से, शौक से। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया। अब लेखक ने पूछा, कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान, माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा। आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के लिए पैसे जो हैं लेने ही पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। तो लेखक जो इस प्रकार से पैसे देना चाहते हैं, परंतु हामिद खां उनकी मेहमान नवाजी करते हुए उनसे पैसे नहीं लेना चाहते हैं। शब्दार्थ: संकुचा, हिचकिचाना, क्षुधा, भूख, तृप्त, संतोष। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह संकुचा रहा था, हिचकिचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथों में रख दिया। हामिद खान ने वो रुपया, खाने के पैसे जो थे, ले लिए एक बार, फिर दोबारा उसने लेखक के हाथ में रख दिए। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहें। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद रखें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा, यानी मेरी भूख, और मुझे संतोष प्रदान किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। यानी वह हामिद खान के लिए लेखक प्रार्थना करते हैं कि जिस दुकान ने मुझे प्रदेश में खाना प्रदान किया और मुझे संतोष प्रदान किया, वह दुकान अब भी बची रहे, यानी हामिद खां की दुकान में कोई नुकसान ना हो। अभ्यास कार्य कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर
विद्यार्थी स्वयं करेंगे। प्रश्न 1, तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक को किसकी याद आई? प्रश्न 2, लेखक गांव में क्या ढूंढ रहे थे? प्रश्न 3, लेखक कहाँ का रहने वाला था? प्रश्न 4, लेखक के अनुसार प्रदेश में कौन रक्षक और सहायक है? लेखक हामिद खां के होटल क्यों गया? प्रश्न 6, भारत में बढ़िया पुलाव खाने के लिए लोग कहाँ जाते थे? प्रश्न 7, 2 साल पहले लेखक तक्षशिला क्यों गया था? मुझे उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी इस पाठ को समझेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।